महाराज मलिक इस वक्त पीडीडी डेली वेजर्स के ऑफिस के अंदर है और आज डेली वेजर्स से मिलने पहुंचे हैं महाराज मलिक। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर महाराज मलिक भी कैसे आप सब हुए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं आप लोग, है ना? थोड़ा किश्तवाड़ हमारे उधर से भी है, सब जगह से आए, अच्छा हर जगह से काम छोड़ के चले आए हो यहाँ पे है। आपकी लड़ाई सरकार लड़ेगी और सरकार आपकी चुनी हुई, ये बात सच है। जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जा रही हैं, मैं सुना हूँ आपके लिए जो यहाँ पर पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की है अच्छी बात नहीं है, और ये सरकार के लोगों को समझना चाहिए आपका अदाला करना बहुत जरूरी है। अब जो लड़ाई आप सड़क पे लड़ते थे वो आपकी लड़ाई हम ऐवान में जाकर लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि लड़ने का मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। अब उसी सरकार के सामने अगर फिर से गुहार लगानी पड़ेगी तो फिर वो लोकतंत्र का क्या करना है ना? उस जमहूरियत का क्या करना है, उस वोट का क्या करना है, उस लीडर का क्या करना है जो फिर से हमें सड़कों पे लाकर खड़ा करे, है ना? आपको काम करना है, आप अपने अपने इलाकों में जिस तर्ज से आपने काम किया उसी तर्ज पे काम करो। मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूं अगर आपको छूने की ये लोग कोशिश करेंगे या आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरी ताकत के साथ आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपके अलावा हजारों लोग और भी हैं, आपके अलावा हजारों लोग और भी हैं। मैं अभी बात कह रहा था, मैंने कहा आज आपको पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, आप इनकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना सकते हो। और जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, अभी इन्होंने काम किया, चाहे किसी ने 10 साल काम किया, 20 साल किया, 25 साल किया, अब उसको अपनी जिंदगी जीने का मकसद वो दिख रहा है, उसे अब आपने कुछ देना है, तो आप उसे बता रहे नहीं आपकी उम्र इतनी है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है। उसमें आप लोग हादसा के शिकार भी हुए, आधे अपाहिज भी हुए, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो पॉलिसी बना रहे हो आपने, ये 10 साल पहले बनाई होती तो बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में आ जाते, लेकिन ये आपकी कमजोरी है, ये आप लोगों की कमजोरियां रही है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मुतमईन रहिए, बेहतर होगा। और मैंने कहा इस काम को करने के लिए आपने सरकार चुनी है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आप वहां से उठकर यहाँ आए हैं तो वहां अगर बिजली काटनी पड़े, आपको तो काटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रेवेन्यू लाओ, पैसा इकट्ठा करो, है ना? आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप लोगों के लिए बेहतर करें। और मैंने कहा है कि आज जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप अपनी सर्विस से, जैसे 60 साल के लिए आपको मौका मिला है, आपने 20 साल काम किया, 10-20 साल और भी होंगे, जब आप रिटायर होंगे उसके बाद गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाए। मैंने कहा आप एयरसेल नहीं, आपकी जरूरत है, आपने बिजली के निजाम को बेहतर करना है, ये कोई ऑफिसर नहीं कर सकता है, आपको करना ही करना है। और आपका काम खत्म नहीं हुआ है, और जब नई रिक्रूटमेंट लानी होगी उसमें कोई पॉलिसी बनाए, उसमें उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो तब देखें। लेकिन आप जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें काम करने दें, और इनके जो हुकूक है वो आपको दिलाने की पूरी कोशिश करें। आज 37 साल उम्र चाहिए और 10वीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। मेरी 55 साल उम्र, अभी कहाँ जाएंगे? ये देखो 60 साल के बैठे हुए हैं। नहीं, मैंने आपको इसमें एक ही जवाब बताया, चाहे आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानियाल या जम्मू के लोग हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, जहाँ के भी हैं, मैंने कहा हम ही लोगों ने वोट दिया है, मुझे आपने चुना है, और कानून बनाने का काम असेंबली में होगा। और आपकी बनाई हुई सरकार है, ये खाली जम्मू के लोग नहीं है, कश्मीर डिवीजन के भी है कि नहीं? और ये अगर आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन पे भी होना है। तो ये सरकार को बेहतर समझना होगा, और मैं अपनी इस आवाज से, आपके इस जलसे से उन लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या सरकार के लोग हों। और आपकी आवाज आप अगर फिर से सड़कों से ही पहुंचानी पड़े तो फिर ये शर्म की बात है। चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार है, सरकार आपके लिए काम करेगी। इंतजार कीजिए, असेंबली का सेशन होगा, तो उसके बाद जब आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा, फिर सड़कों पे क्या, फिर जहां भी चलना पड़े मैं आपके साथ, ठीक है? महाराज मलिक इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और देखिए महाराज मलिक जिंदाबाद, मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, महाराज मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, चीर के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे।
छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी। आप जो डेली वेजर पक्का करने की बात कह रहे हैं, लोग आप तो सरकार का हिस्सा है, इस वक्त आप सुननी पड़ेगी। आप लोग सरकार का इस वक्त हिस्सा है। पहली बात इन लोगों में और आप लोगों में अंतर क्या है? आप लोगों ने इन लोगों की बात वहाँ सरकार आप लोग सुबह उठ के इनके बीच में देखिए, ऐसा नहीं है। इनको आश्वासन दोगे, आश्वासन ऐसा नहीं है। सुन लीजिए वक्त का इंतजार कीजिए। अभी कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए हैं, दिन भी गिन रहे हैं, लोग भी गिन रहे हैं, 100 दिन हो गया। सरकार को ये काम करना पड़ेगा, खंड खा के करना पड़ेगा। ये हमारे लोग हैं और ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, इनकी जरूरियात पे काम होना चाहिए। और अगर सरकार काम नहीं करेगी, ये कुछ भी लिखे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को भी समझ जाना चाहिए, इनके वादे हैं। कैजुअल लेबरर्स को लेकर हर पार्टी ने वादा किया है और आज जब मौका आया है तो इन लोगों को सड़क पे छोड़ दिया। हुए हैं अभी असेंबली शुरू नहीं, सिर्फ महाराज इनके बीच में सबको रखनी पड़ेगी, सबको रखनी कैसे पड़ेगी। रखेंगे? वो मैं खुद बता दूंगा अगर मैं वहाँ असेंबली में। ठीक है, रखने से महाराज जी क्या ये ऐसा नहीं होता है। कौन एमएलए इसके मुखालिफ खड़ा हो जाएगा? नहीं, मेरी बात सुनिए। प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, आप तो सुनिए। पहले सवाल मुखालिफ भी नहीं है लेकिन साथ भी नहीं है ना कोई। आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे सियासत खत्म हो जाएगी, उनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। देख लीजिए लोगों या के फिर महाराज मलिक सुबह उठ के इनके बीच में आ रहे हैं, अपनी सियासत और हाइक दे रहे हैं। नहीं हमें महाराज लोगों के 5 बीच साल में तो जा रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है, आज सियासत नहीं हो रही है। किसने किस पार्टी को वोट दिया वो साइड रख लीजिए। 5 साल मौका मिला है, चाहे डेली वेजर की बात हो, चाहे कैजुअल लेबर की बात हो, जिस भी आदमी की बात हो, चाहे नौजवानों आने वाला असेंबली सेशन है 3 मार्च सुन तो वही मैं कह रहा लोगों की बात हूँ, होगी। वही मैं कह रहा हूँ होगी कि लोगों की आपने वोट दे दिया, चाहे जम्मू के लोगों ने कहाँ दिया, कश्मीर के लोगों ने कहाँ दिया। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम कराओ, धर्म को छोड़कर अपनी बेहतरी के लिए काम कराओ। मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज वोट नहीं है, आज कोई वोट नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे महराज हो, सबको मिलकर जम्मू कश्मीर पूरी ताकत से होगी। और आप देखेंगे जो सड़क पे बात होगी वो अब ऐवान में होगी। चलो बहरहाल इस वक्त महराज मलिक यहाँ पर हैं और खास जो यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश जो है वो जरूर की है। और फिलहाल के लिए इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं और काफी देखा महराज मलिक इन सब लोगों के बीच पहुंचे, जहां पर डेली वेजर्स पीडीडी की बात करूं तो वो इतजात जम्मू के अंदर करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और जिसमें आपको बता दूं तो इस वक्त महराज मलिक इनके बीच पहुंचे और महराज मलिक ने ये साफ कहा कि आखिरकार इनका धरना देना जायज है, जब तक इनकी डिमांड्स को नहीं सुना जाएगा तब तक ये लोग एजिटेशन जो है वो इसी तरह से करते हुए। लेकिन साफ तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से पीडीडी डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर इतजात करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।